मुझे नाखून चुबो दिया। आपके इन हाथों से मेरे को चोट लग गई। ये देखो। आपकी वजह से लगा है मुझे चोट। चलो बाय बाय टेक केयर। बाय बाय, राधे राधे। बाय राधे राधे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सुजीत यहाँ पे जा चुके हैं और मेरे घर का हाल कुछ इस टाइप का है। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। और मेरे पास बहुत कम समय बचा है, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। ये देखिए घड़ी में ऑलमोस्ट बज रहे हैं इस समय और आप लोगों को अच्छे से पता है 1:30 के आसपास मैं अपनी डॉटर को लेने के लिए निकल जाती हूँ। तो मेरे पास है बहुत कम टाइम। तो आज का ये व्लॉग रहेगा कि कम टाइम में मैं अपने घर के सारे काम को कैसे निपटाती हूँ फटाफट। तो चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए आप लोग भी, ठीक है। मैं आपको अभी अपने घर का हाल दिखाती हूँ। वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग एंड आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर खुशी मंगल हूँ। आप लोग मुझे देख ही सकते हैं कि मैं एकदम यहाँ पे फिट एंड फाइन हूँ। ये जो व्लॉग है ना, इसमें आप मेरा घर देख ही रहे हैं। सुबह सुबह सबके घरों का हाल ना कुछ ऐसा ही होता है, ठीक उसी तरीके से मेरे भी घर का हाल कुछ ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है ना, तो आप लोग प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और प्लीज़ वीडियोस के एंड देखते देखते ना आप लोग ना चैनल को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो। एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो जो है आप लोगों तक पहुँच सके। जी बहुत हो गई यहाँ पे बातें। अब ना मैं यहाँ पे सबसे पहले आ गई हूँ अपना किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि जो मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं उनको पता है कि मेरा जो हॉल है और किचन है वो कंबाइन है और एकदम मतलब घर का सबसे पहला हिस्सा यही पड़ता है, हॉल और एंट्रेंस का, हॉल और सॉरी किचन का। तो बस जी यहाँ पे मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर जो है ना मेरा काउंटर टॉप सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो मैंने उसको पूरा क्लीन कर दिया। सामान अच्छे से मैंने जो जो जगह जिसकी जहाँ जगह थी ना वहाँ पे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और यहाँ ना बर्तन मैंने ये रात में धुले थे, सुबह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मंडे का दिन था तो इतना ज़्यादा रूटीन जो हेक्टिक वाला होता है ना, पूछिए मत। तो बस मैंने यहाँ पर ना ऐसे ही रख दिए थे बर्तन धो के। तो मैं अब उनको ना अच्छे से अरेंज कर लूँगी बर्तनों को। मेरा जो किचन है ना वो नॉन मॉड्यूलर है, मुझे नीचे और ऊपर कैबिनेट दिए गए हैं। तो यहाँ पे ना नीचे ही मैंने अपने बर्तन का रैक वगैरह रखा हुआ है, उसमें मैं अपने सारे बर्तनों को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। बस जी यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को फटाफट ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ना मैं आ गई हूँ यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। मुझे लगता है कि जब मैं किचन में घुसती हूँ ना, तो मैं सारा किचन का काम ना फटाफट एक साथ ही निपटा लूँ। जैसे किचन की टाइलें पोंछना, हॉब क्लीन करना, काउंटर टॉप क्लीन करना और बर्तन वगैरह धोना ना, ये सब मुझे लगता है कि एक ही साथ यहाँ पे क्लीन कर लूँ। और यहाँ पे परी आप लोग को फिर देख रहे हो ना, आप लोग आगे पीछे वो घूम रही थी मेरे, और मैं उससे ना बातें कर रही थी। बीच बीच में ना उससे बातें करना भी ज़रूरी होता है, वरना वो इधर उधर ना भटक के ना कुछ कांड करने लग जाती है। आप सब उसके बारे में अच्छे से जानते हो। बस जी यहाँ पे ना मैंने पहले बर्तनों को अच्छे से खंगाल लिया था पानी से, और फिर मैंने यहाँ पे जो है उसको अच्छे से साबुन वगैरह लगा के ना बर्तनों को अच्छे से यहाँ पे मांज लिया है। बर्तनों को मैं ऐसे ही शुरू से ही करती आई हूँ कि पहले उसको अच्छे से जूठन जो है वो हटाती हूँ, उसके बाद ही जो मैं हूँ मतलब विम लिक्विड का यूज़ करके बर्तनों को मांज के उसके बाद ना यहाँ पर मैंने वॉश करना शुरू कर दिया। मेरा शुरू से ही ऐसा ही रूटीन है, पता नहीं मैं इसमें ज़्यादा सेटिस्फाई फील करती हूँ कि पहले सब कुछ निकाल लो बर्तन की जूठन वूठन, फिर अच्छे से सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन कर लो, फिर उसके बाद जो है बर्तन धो लो। शुरू से ही मेरा ये ऐसे चलता आ रहा है। और बस जी यहाँ पर मैंने अच्छे से ये बर्तन वगैरह धो लिए। यहाँ पर ना परी फिर आ गई थी मेरे से बातें करने के लिए। और मैं यहाँ पर ना अच्छे से जो अपनी नल वगैरह होता है ना, उनको मैं यहाँ पे ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अगर इनको छोड़ दो ना, निगलेक्ट कर लो, तो ये धीरे धीरे ना काले से पड़ने लग जाते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं रेंटेड घर में रहती हूँ, बट फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि जहाँ हम रहते हैं वो अपना ही घर तो होता है ना, तो क्यों ना उस घर को ही अपने घर की तरह ही एकदम साफ़ सुथरा रखा जाए। आखिर रहना तो हमें ही है ना उस घर में। तो मेरी पूरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं अपने घर को ना बहुत साफ़ सुथरा सा करके रखूँ। जितना मुझसे होता है मैं उतना तो करती हूँ, 2 बच्चों के साथ जितना मैं मैनेज कर सकूँ।
यहाँ पर ना पता नहीं ब्रेड का भी पैकेट यहीं पर सोफ़े पे आके रखा हुआ था, उसको भी मैंने यहाँ पे फेंक दिया। और ये देखिए मेरा हैंडफुल, एक साथ जितना सामान होता है ना मैं उठा के सारा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। बस जी जो सामान मैंने हाथ में उठाया था उसको मैं रख के आ गई उनकी जगहों पे, और यहाँ पे मैंने ना अपना हॉल क्लीन करना शुरू कर दिया। हॉल ऐसे बहुत गंदा नहीं था, बस सामान बच्चे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, कपड़े वगैरह फैल जाते हैं, बस इतना ही गंदा होता है। उनको ऑर्गेनाइज़ कर लो ना, हॉल भी चुटकी में क्लीन हो जाता है। बस जी यहाँ पर दूसरे कमरे में आई हूँ मैं। यहाँ पर ना पीहू, ये पीहू और लड्डू गोपाल जी का रूम है। यहाँ पे ना पीहू मैडम सोती हैं रात में। अब वो थोड़ी बड़ी हो रही तो हम कोशिश यही करते हैं कि चलो अब उसको भी एक इंडिविजुअल स्पेस दिया जाए। और वैसे भी वो रात की उल्लू है, उसे रात में पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग फिर उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। हम कहते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा है, जो उसकी हैबिट बनी हुई है। और यहाँ पे ना मैंने रूम अच्छे से उसका क्लीन कर दिया है, और बेडशीट वगैरह बिछा के ना, और कंबल जो ब्लैंकेट वगैरह था वो भी मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख दिया। कैसे रहेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी पीछे? उनके भी कपड़े जो है ना घर में उनके ड्रॉर के ऊपर यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, रखे ही रहते हैं, धो के ऊपर रख देती हूँ बस मैं। फिर उसके बाद मैंने ड्रॉर में अच्छे से लड्डू गोपाल के कपड़े भी ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। और यहाँ पर ना मैं अब अपने जो मेरा हमारा मेन बेडरूम है ना, मास्टर बेडरूम, उसमें मैं आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे बेडशीट अच्छे से झाड़ के ना बिछा दी है। बेडशीट ना ज़्यादा गंदी हुई नहीं थी, तो अभी मैंने चेंज करने का सोचा नहीं है, बट मैं इसे चेंज करूँगी। अभी तो नहीं करा मैंने, मुझे लगा कि चलो अभी साफ़ ही है तो 1-2 दिन और चल जाएगा इसी में। बस यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद अपना ब्लैंकेट भी फ़ोल्ड करके रख दिया है यहाँ पे। अब सर्दियाँ जाते-जाते जाएगी, लेकिन अभी इतनी भी मतलब सर्दी एकदम से ख़त्म तो नहीं हुई। हाँ, ऐसा है कि मुझे अभी ऐसे ज काम करते वक़्त ना मैं जैकेट वगैरह नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी नीड फ़ील नहीं हो रही है अभी, क्योंकि काम करते-करते भी गर्मी लगती है। लेकिन रात को ना सोते वक़्त और ऐसे ही दोपहर में थोड़ा नैप ले लो ना, तब फ़ील होता है कि कंबल ओढ़ के बैठे। यहाँ पर मुझे भी थोड़ी-सी प्यास लग गई थी और मैंने यहाँ पे पानी पी लिया थोड़ा-सा, और फिर मैं आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल के पास। यहाँ पर भी ना थोड़ा-थोड़ा स्टफ़ जो है रह ही जाता है, मल्टीविटामिन के टैबलेट वगैरह, मेरे थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टफ़ जो रह जाता है, वो भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। पूरा घर ना ऊपर से अच्छे से, जब मेरा पूरा घर ऑर्गेनाइज़ हो जाता है ना, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। उससे ना बहुत जल्दी-जल्दी काम निपट जाता है। पहले ऊपर से सारा साफ़ हो जाए ना, तो घर ऐसा ही लगता है कि आधा घर तो पूरा हमारा साफ़ हो ही गया है। बस जी मैंने यहाँ पे इस कमरे में अच्छे से झाड़ू लगा दी। मेरा ना यहाँ पे झाड़ू और पोंछा ना पहले इसी कमरे में लगता है, क्योंकि एक तो ये हमारे भगवान जी का भी कमरा है, दूसरा मेरा फर्स्ट कमरा ना प्रेफ़रेंस, मतलब पता नहीं क्यों मैं इसी कमरे को सबसे पहले प्रेफ़रेंस देती हूँ। मैंने ना एक कथा में भी सुना था, जब जो हमारा घर होता है ना, जिस कमरे में हमारे भगवान जी होते हैं ना, तो शुरुआत सफाई की सबसे पहले उसी कमरे से करनी चाहिए। झाड़ू भी उसी कमरे से लगाओ सबसे पहले, और फिर पोंछा भी, जो साफ़ करके हम पोंछा रखते हैं ना, वो भी सबसे पहले जो है भगवान जी के कमरे में लगाओ। तो मैंने ये कथा में सुना था, तब से मैंने इसको जो है अपने जीवन में लागू कर लिया। मैं सबसे पहले फिर वही कमरा अपना क्लीन करती हूँ। यहाँ पे ना सारे कमरों में मैंने अच्छे से, अब देखिए अंदर वाले कमरे में भी लग गई है, किचन में भी लग गई, हॉल में भी लग गई। अब मैं बेडरूम में आई हूँ, यहाँ पर भी जो है मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। बेडरूम से लगाते हुए ना मैं यहाँ बाहर गैलरी में झाड़ू ले जाती हूँ, मतलब बाहर तक ये झाड़ू चला जाता है पूरा। और गैलरी में ही मेरी अलग एक डस्टबिन रखी हुई है, जो मेरे ड्राई कूड़े के लिए है। मेरे ना जो किचन के पास डस्टबिन है वो अलग है, उसमें ना सिर्फ वेट कूड़ा रहता है, लेफ़्ट ओवर जो भी रहता है ना, सिंक वगैरह में रह जाता है, या सब्जियों के छिलके या फ्रूट्स वगैरह के छिलके, वो मैं उसमें डाल देती हूँ। और जो ड्राई कूड़ा रहता है ना, जैसे चिप्स के पैकेट वगैरह या जो घर का जो कूड़ा होता है, वो मैं उसमें बाहर वाली डस्टबिन में डालती हूँ। और बस जी यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ पोंछा लगाने के लिए। अंदर वाले कमरे में, भगवान जी वाले कमरे में मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे हॉल में आ गई थी पोंछा लगाने के लिए। ये तो डेली का है भई। कभी-कभार मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, जब मुझे और भी ज़रूरी काम होते हैं, तब मैं पोंछा स्किप भी कर देती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे ना मुझे परी ने आवाज़ लगा दी थी, तो मैं उसके पास उसकी बात सुनने चली गई थी। तो बस यहाँ पे क्या होता है, पोंछा मैं डेली नहीं लगाती हूँ, मतलब जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तब मैं कोशिश ये करती हूँ कि चलो आज झाड़ू अच्छे से लग जाए। तो कभी-कभार अगर पोंछा आपका स्किप भी हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदगी तो नहीं फैलती उससे घर में। हाँ, बस ये है कि जब आपके पास टाइम है तो झाड़ू पोंछा जो है आप अच्छे से कर लीजिए। डस्टिंग ना मैं हमेशा इवनिंग में ही करती हूँ। मेरे ज़्यादातर व्लॉग में आपने देखा है कि मैं मॉर्निंग में डस्टिंग नहीं करती हूँ, मैं इवनिंग में ही डस्टिंग करती हूँ। मुझे वो टाइम ज़्यादा सफिशिएंट लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे साथ एज़ सच घर में कोई भी नहीं होता है, तो मुझे परी को अकेले ही सँभालना होता है, तो मेरे लिए ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है।
घड़ी पे बज रहे हैं इस समय 1:25, हाँ 1:20 हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपने घर के सारे काम फटाफट निपटा लिए हैं और मैं भी यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकल जाऊँगी यहाँ पे पीहू को लेने के लिए। चलिए मैं आपको घर दिखाती हूँ कि क्लीन होने के बाद वो कैसा लग रहा है। ओके।